पर चढ़ गई, बल्कि उसने एक तेंदुए से उसका खाना भी चुरा लिया। इसी दौरान वे दो भाई लौट आ गए थे। जिस खाने को मल्लिका ने तेंदुए से लूटा था, उसी लूटे हुए खाने को इन घुसपैठियों ने मल्लिका से दोबारा लूट लिया था। देखा जाए तो यहाँ मल्लिका की जान इसीलिए बच गई क्योंकि शेरों को लूटा हुआ खाना खाने को मिल गया था। इसीलिए उन्होंने मल्लिका को भागने का मौका दे दिया। भले ही मल्लिका कुछ दिन पहले तक इन घुसपैठिए शेरों के किसी काम के लायक नहीं थी, लेकिन आज वही नालायक शेरनी इनका पेट भरने के काम आ ही गई। ये सब होने के बाद मल्लिका में एक उम्मीद जाग गई कि वो कभी न कभी परिवार में शामिल हो ही जाएगी। 3 महीने बाद यानी अब मल्लिका पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी और अब धीरे धीरे घुसपैठिए भी मल्लिका को बर्दाश्त करने लगे थे। घुसपैठियों को यकीन होने लगा था कि मल्लिका न केवल एक माहिर शिकारी बन चुकी थी, बल्कि वो बच्चों को जन्म देने के उम्र में भी आ चुकी थी। और ये मल्लिका ने तब साबित करके बताया था जब वो अकेले ही एक बूढ़े भैंसे को मारने के लिए निकल गई थी और उसके पीछे पीछे उसकी माँ और मौसिया भी आने लगी थी। यानी इस भैंसे का शिकार करने के दौरान सभी शेरनियों को लीड कर रही थी मल्लिका। मल्लिका की अगुवाई में किए गए इस शिकार को इतने बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया गया कि अब घुसपैठियों को मानना ही पड़ा कि मल्लिका कोई मामूली शिकारी नहीं है। यानी इस शिकारी को अंजाम देने के बाद मल्लिका न केवल अपने परिवार में शामिल हो चुकी थी, बल्कि वो दोबारा से उसके झुंड की बुनियाद भी बन चुकी थी। घुसपैठिए शेरों को कब्जा किए काफी दिन हो चुके थे। इसके बावजूद भी वे इलाके के पक्के राजा नहीं बने थे। हालांकि शेरनियों ने कई बार उन्हें बहलाकर अपने झुंड में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा तनाव उनके साथ हमेशा रहता था जो उन्हें बार बार गुस्सा करने पर मजबूर कर देता था। इसीलिए शेरनियां उनसे सावधान ही रहा करती थी, क्योंकि जरा से भी गलती होने पर ये लायंस शेरनियों पर हमला कर देते थे। ये दोनों शेर युवा तो थे, लेकिन जिंदगी में लगातार हमलावर तेवर बनाए रखने की वजह से इन पर उसका असर पड़ रहा था। हालांकि शेरनियों को ये बात पता थी कि ये दो घुसपैठिए भाई ना ही ज्यादा ताकतवर थे और ना ही ये दोनों किसी काम के थे। शेरनियों को तो इंतजार था किसी बड़े ताकतवर शेर का। मल्लिका दिन पर दिन एक सबसे अच्छे शिकारी के तौर पर मशहूर होती जा रही थी और उसे खुद की काबिलियत पर नाज भी होने लगा था। इसीलिए वो इस बार न केवल अकेले ही शिकार पर निकल पड़ी, बल्कि उसने अकेले ही एक ज़ेबरा को मार भी गिराया। ज़ेबरा की दावत उड़ाने के बाद फिर वो वक्त भी आया जिसका मल्लिका और उसके परिवार को इंतजार था। यानी एक बड़ा और बेहद ताकतवर नर शेर मल्लिका और उसके परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। दो घुसपैठिए भाई और ये नया शेर आ चुके थे आमने सामने।